हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी गद्यांश का जो प्रश्न 6 नंबर का आता है उसको बताने वाले हैं। अगर आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी हिंदी पढ़ा नहीं होगा, तब भी आप गद्यांश का हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये देखिए 6 नंबर का गद्यांश पूछता है बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने कभी भी हिंदी तक नहीं पढ़ा होगा, तब भी आप गद्यांश लिखना सीख जाएंगे। बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, हमने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वार क्या होता है? सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस प्रकार हमें लिखना। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल वालों के लिए। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 2 3 कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर करेंगे। 2 2 4 2 6। अब देखिए किस तरह लिखना। अगर आपको कुछ आता है, मतलब गद्यांश का अगर कुछ आता है, आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे कि जो कुसंग का जो लेखक कहते हैं कि बुरे संगत का बुखार के समान हानिकारक होता है, मतलब जिस प्रकार जो बुखार होता है बहुत हानिकारक होता है, उसी प्रकार बुरे संगत का असर हानिकारक होता है। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए, अगर गद्यांश रहता तो लेखक कहते हैं, और पद्यांश रहता तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। बस इतना चीज याद रखिए। गद्यांश है तो क्या कहेंगे, लेखक। पद्यांश है तो क्या कहेंगे, कवि। तो आप यहीं आगे लगा दीजिएगा कि लेखक कहते हैं कि। ये हो गया व्याख्या। लेकिन सबसे पहले हमें उत्तर क्या देना, प्रस्तुत गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना। तो संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? संदर्भ लिखना ही नहीं आता तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लिखित या रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देखिए कितना आसानी से, अगर आपको किसी भी लेखक का और उनके पाठ का नाम याद है, किसी भी कवि कविता का नाम याद है, तो आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। चुटकियों में 2 सेकंड का कमाल है, उसके बाद में आप संदर्भ लिखना सीख जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, अगर पद्यांश हम लिख रहे हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, गद्यांश लिख रहे हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। तो हम क्या लिख रहे हैं? गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित किसके लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार हमारा संदर्भ हो गया। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। अब उसके बाद है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे भाई, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया कि केवल अगर गद्यांश है तो आपको लेखक लिखना है। तो देखिए ये है, तो आप शुरुआत में यहीं पर लिख देंगे लेखक कहते हैं कि। लेखक कहते हैं कि, बस यहीं से लेकर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उतार देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार देंगे, अगर कुछ नहीं आता है तो। लेकिन अगर आपको आता है तब देखिए किस प्रकार लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि बुरी संगत का घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक जोर से उसके शरीर स्वस्थ को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। मतलब जो हमारा बुरा संगत का असर होता है, बुखार के समान बहुत जल्दी चढ़ता है, और कभी कभी क्या होता है, जब देखिए बुखार कभी कभी जब ज़्यादा चढ़ जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, नष्ट भी हो जाता है। उसी प्रकार कभी कभी इंसान बुरी संगत के कारण वो नष्ट भी हो जाता है, ठीक। और उससे शरीर को नष्ट तभी तब था कभी कभी प्राण भी ले लेता। मैंने क्या बताया, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता। उसी बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाविचार, मन तथा वृद्धि को नष्ट कर देती है। मतलब हमारे अंदर छुपी अच्छाइयों को, हमारे नैतिक विचारों को, हमारे अच्छाइयों को, हमारे मस्तिष्क को एक निगेटिव की ओर ले जाती है, उसको नष्ट कर देता है, बुद्धिमंद कर देता है, आपकी बुद्धि को खा लेता है। इसीलिए कहते हैं संगति अच्छी करिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो, ठीक। अब देखिए, ये हमारा कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। इस प्रकार आपको 2 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोले, इसी प्रकार लिखेंगे कोई भी गद्यांश हो। तीसरा है, अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। मतलब किसी दोस्त का जब हम अच्छा संगत करते हैं तो उसके प्रति लाभ क्या है, उसका लाभ क्या है। हम बुरे भी संगत तो भी कर सकते हैं, उसका लाभ क्या है, अच्छे संगत का लाभ क्या है। तो इसमें क्या पूछा है? अच्छे संगत का लाभ बताइए। तो हम अच्छे संगत का लाभ बताएंगे। देखिए
अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने में मदद करती है। देखिए बाहु के समान, देखिए जिस प्रकार आपका हाथ देखिए बाहु के समान कितना मजबूत है, किसी काम को कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा दोस्त अच्छा होगा, उसकी संगत अच्छी होगी, तो इस हाथ के समान जो व्यक्ति ये हाथ के समान वो हमारे जीवन की उन्नति पर ले जाएगा, हमारे जीवन में कठिनाइयों को नष्ट करेगा, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ रहेंगी उसको साथ देगा और उच्च शिखर पे ले जाएगा। तो यही क्या होती है, अच्छी संगत होती है। और बुरा संगत क्या होता है कि वो भी बुरा तो आपको भी गड्ढे में ले जाएगा। यही एक अच्छी संगत है, एक बुरी संगत। यही था हमारे तीसरे का आंसर। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।